जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक की बात करेंगे कि जैसे आपको पता है 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह की कौन सी राशियां होती हैं। 9 में से जो 7 ग्रह होते हैं वो फिजिकल ग्रह होते हैं, और जो राहु केतु होते हैं वो एक शैडो प्लैनेट होते हैं। वो सिर्फ पॉइंट्स के लिए हम लेते हैं, वो फिजिकली मौजूद नहीं होते। इसलिए आज हम बात करेंगे कि जो 7 ग्रह हैं उनकी राशियां कौन कौन सी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको राशियां टिप्स पर होगी तो आप आगे एडवांस लेवल पर बहुत इजीली जा सकते हो। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे हम बात करते हैं राशि की, कौन से ग्रह की कौन सी राशि है। जैसे मैंने आपको बोला है कि 9 ग्रह होते हैं, बीच में जो 7 ग्रह होते हैं 7 ग्रह की राशियां होती है। राहु केतु की कोई राशियां नहीं होती। राहु केतु जहां पर भी बैठते हैं, जिस भी साइन में होते हैं, वो साइन का जो लॉर्ड होता है उसी की तरह एक्ट करते हैं। हम जैसे आपको पता है 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां, 7 प्लैनेट्स, 2 शैडो प्लैनेट्स। राहु केतु होते हैं। चलिए, 1 से 12 जो राशियां होती है कैसे हमने सबसे इजी वे में याद करनी है। जैसे हम देखो ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लिख लेंगे 9 10 11 12। जैसे आपको पता है हमारे 7 प्लैनेट हैं, जैसे मार्स, वीनस, मरकरी, मून, सन, जुपिटर, सैटर्न। अब कैसे याद करना है। जैसे मार्स है, देखो मार्स की राशि हम कैसे याद कर सकते हैं। हम 1 और 8 को ऐसे कर लेंगे, ये मार्स की राशि आ गई। ठीक है, मार्स की जो राशि होती है 1 और 8 होती है। मेष और वृश्चिक राशि जो होती है वो मार्स की होती है। आगे हम बात करते हैं शुक्र की राशियां कौन सी होती है। जैसे 2 और 7, ये वीनस की राशियां होती है। वृषभ और तुला राशि जो होती है वो शुक्र की होती है। ठीक है, 3 और 6 का जो मालिक होता है वो मरकरी होता है, बुध। 3 और 6 का जो मालिक है बुध है। जो ये राशि है मिथुन है, और ये कन्या राशि है। कर्क राशि का जो मालिक होता है वो चंद्रमा होता है, और सिंह राशि का मालिक जो होता है वो सूरज होता है। ऐसे हम आप इजीली याद कर सकते हो। 1 और 8 का जो लॉर्ड हो गया है वो मार्स हो गया है। 2 और 7 का हो गया वीनस। 3 और 6 का हो गया मरकरी। 4 का चंद्रमा। 5 का सूरज। ऐसे ही आगे ये देख सकते हैं 9 और 12 का जो लॉर्ड होता है वो जुपिटर होता है। धनु और मीन का जो मालिक हो गया है वो जुपिटर हो गया है। आगे हम बात करते हैं कुंभ और मकर राशि। जैसे 10 और 11 का जो लॉर्ड हो गया है वो सैटर्न हो गया। ऐसे आप इजीली याद कर सकते हो। 1 और 8 का लॉर्ड हो गया मार्स। 2 और 7 का हो गया वीनस। 3 और 6 का हो गया बुध। 4 का हो गया चंद्रमा। 5 का हो गया सूरज। 9 और 12 का हो गया जुपिटर। 10 और 11 का हो गया शनि। ऐसे आप इजीली राशियां याद कर सकते हो। अगर आपको राशियां आपके टिप्स पे है ना, तो आप आगे एडवांस लेवल पे जा सकते हो। और जैसे हमने ये हमारे 2 प्लेनेट बचे हैं राहु केतु। जैसे मान लो राहु जो बैठा है वो 9 नंबर साइन में बैठा है। राहु 9 नंबर साइन में बैठा है। 9 नंबर साइन किसका है? जुपिटर का। तो यहाँ पर जुपिटर जो रिजल्ट देगा ना, जो राहु के रिजल्ट आएंगे वो जुपिटर से आएंगे। ठीक है, तो 9 नंबर साइन में बैठा है। 9 और 12 जुपिटर उसका लॉर्ड है, तो ऐसे राहु के जो रिजल्ट है वो जुपिटर देगा ऐसे। ठीक है, अगर केतु मान लो, केतु केतु अगर मंगल के साइन में है, ठीक है, मंगल के साइन में है, तो मंगल के क्या साइन है? 1 और 8। और जहां पर मंगल बैठा है वो भी
घर ऐड हो जाएगा, साथ में उसकी राशियां ऐड हो जाएगी। ऐसे ही राहु केतु जहां पर भी बैठते हैं, जिस भी ग्रह की राशि में बैठते हैं, उसी ग्रह के ही रिजल्ट देते हैं। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको राशियां याद होगी तो आप आगे एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा इजीली जा सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतने ही। जय श्री राम।